मुझे जेन्युइनली ऐसे लगता है कि सिर्फ एक ऐसा इंसान जो खुद में बहुत ज़्यादा सिक्योर है अपने अस्तित्व को लेकर, वही अपनी फील्ड के किसी और बंदे की तारीफ कर सकता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। मैं यूजुअली ना एक्स पे हूँ नहीं, ट्विटर जिसका अभी नाम एक्स है, क्योंकि मुझे लगता है एक्स पे मौजूद रहने के लिए आप सब में बहुत सारा संयम चाहिए, जो मुझे बिल्कुल नहीं लाना अपनी ज़िंदगी में। मुझ में बहुत सारा ऑलरेडी संयम है, बट उतना मुझे नहीं चाहिए कि जहाँ पर मैं एक्स की हर रोज़ की रोज़मर्रा की जितनी भी टेंशन्स हैं, उनको और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लाऊँ। इसके चलते मैं हमेशा से एक्स को इग्नोर करती आ रही हूँ। पर संदीप रेड्डी वांगा जो है, वो हमेशा मुझे रीज़न्स दे देते हैं कि गायत्री कर ले यार डाउनलोड, कोई टेंशन नहीं है। हम जैसे अच्छे लोग भी हैं एक्स पे मौजूद, जो सही को सही और गलत को गलत बोलने में विश्वास रखते हैं। तो जहाँ पे बुराई है, वहाँ पर अच्छाई भी तो है गायत्री। तो शायद से अब मैं मेरा डिसीजन चेंज कर दूँगी और मैं जल्द से जल्द एक्स डाउनलोड करने वाली हूँ। एनीवे गाइज़, बात करते हैं संदीप रेड्डी वांगा। इन्होंने हाल ही में धुरंधर 2 ये फ़िल्म देखी, अल्लू सिनेमाज़ में जाकर देखी, जहाँ पर प्रभास उनके साथ मौजूद थे। और वो जब पिक्चर इंटरनेट पर आई, तब पूरा इंटरनेट पागल हो गया, क्योंकि इंटरनेट को पता था कि अब जो एक्स पे पोस्ट आएगी संदीप रेड्डी वांगा जी की, तो वो धुआंधार होने वाली है, और वैसी ही पोस्ट उन्होंने की है। क्या ही खूबसूरत लफ्ज़ों में, शब्दों में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बयाँ वहाँ पर किया है। आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। तो संदीप रेड्डी वांगा सर लिखते हैं कि राइटर्स एंड एक्टर्स बिल्ड देयर करियर्स ऑन प्रोपेगेंडा एंड द इंडस्ट्री स्टेड क्वाइट लाइक कैट्स। फैक्ट्स, फैक्ट्स ब्रो, फैक्ट्स। ये होती है पहली ही लाइन में छक्के चौके मार देना। मतलब इस एक पहली ही लाइन में अपनी पोस्ट के पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने एक्चुअली धर दबोचा है। और प्रोपेगेंडा कौन से पिक्चर में नहीं था इसके पहले? सारी बचपन की वो पिक्चर याद करो जो हम सब लोगों ने एक्चुअली बहुत पसंद की। पूरे हिंदुस्तान ने जिन पिक्चरों को प्यार दिया, एक सिमिलर पैटर्न आपको हर जगह पे दिखेगा। एंटी हिंदू एलिमेंट्स दिखेंगे, जहाँ पर हर बार विलन जो है वो तिलकधारी होगा, गले में बहुत बड़े-बड़े रुद्राक्ष की मालाएँ होंगी, उनके नाम भी रामचरण, राम ऐसे इस तरीके के उनके नाम होंगे जो एक्चुअली विलन्स हैं पूरी पिक्चर के। और फिर इन सब में रहीम चाचा होंगे जो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, सबका ध्यान रखने वाले हैं, अमन और आशा चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले गरीब इंसान। उनके साथ-साथ चर्च की घंटा बजती हुई हम सबने देखी है। उसके साथ-साथ चर्च के फादर के यहाँ पर जाकर अपने पापों का सरेंडर करना है, खुद को कन्फेस करना है, ये सारी चीज़ें हम सभी ने देखी। जो बनिया होता है दुकानदार, वो कितना हरामी होता है, वो हमेशा से लोगों को फँसाते आ रहा है, लोगों का फ़ायदा उठाते हुए आ रहा है। वही हमेशा सबसे ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट होता है पूरी पिक्चर में। तो ये सारी चीज़ें क्या है? और उसके साथ-साथ जब भी रियलिटी पे कोई भी पिक्चर बनी है, तो मेन जो हीरोज़ हैं, जो एक्चुअली हिंदू थे, तो उनके नाम एक्चुअली मुस्लिम कर दिए गए। ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्पल्स हर बार हमने हमारे चैनल पे और पूरे इंटरनेट पे सभी ने की है। तो अभी के लिए उन सारी चीज़ों में नहीं जाएँगे, बट ये सारी पिक्चरें भी तो प्रोपेगेंडा थी। पर इन सारे पिक्चरों के साथ-साथ इन सारे राइटर्स, एक्टर्स ने अपने-अपने करियर्स बना दिए हैं, जो आज धुरंधर को मॉक कर रहे हैं भाई साहब। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इफ डबल ढोलकी हैड अ फेस, सीरियसली बॉलीवुड के सारे लोगों के फेस डबल ढोलकी के सामने चिपका दो, सेम ही मीनिंग आएगा। यू डोंट गेट टू कॉल योर सेल्फ लिबरल इफ योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू मॉक, एंड दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि लिबरल्स हमेशा से इस चीज़ का दिखावा करते हुए आ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी है, और हमेशा अलग अलग पर्सपेक्टिव को सुनना हमारी फितरत है, जो कि राइट विंग लोग नहीं करते। मैं एक्चुअली इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जब भी आप किसी लेफ्टिस्ट लिबरल को सोशल मीडिया पे सिर्फ क्वेश्चन भी करो ना, जैसे मान लो कोई शॉर्ट हेयर वाली कोई बैडी आ चुकी है इंटरनेट पे, और सो कॉल्ड सुडो फेमिनिस्ट बनकर जब वो मेन हिटिंग के कुछ कंटेंट बनाती है, उसको आप सिर्फ इतना पूछो कि भाई ऐसा नहीं है, या फिर ऐसा कैसे तुम बोल सकते हो, सबको जनरलाइज कैसे कर रही हो, वो चिढ़ जाएंगी। वो इतनी चिढ़ जाएंगी, उसके रिप्लाई वो आपको ब्लॉक कर देगी, वो आपके ऊपर केस डाल देगी, वो कुछ भी करेगी, वो स्क्रीनशॉट डाल देगी कि देखो 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 कैसे मुझे मॉक कर रहे हैं। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा सच है, और 100% हम सब लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। वेल, डोंट नो व्हेन द ट्रूथ स्टार्टेड गेटिंग लेबल्ड एज़ प्रोपेगेंडा, स्ट्रेंज टाइम्स, इंडीड स्ट्रेंज टाइम्स। आज एक जर्मनी में बैठा हुआ जर्मन शेफर्ड एक्चुअली वीडियो बना देता है कि धुरंधर इज़ अ प्रोपेगेंडा, पूरे के पूरे लोग उसको प्रोपेगेंडा बोलने के लिए शुरू कर देते हैं, एंड एक्चुअली फ़िल्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़िल्म आज भी 2000 पैसा कमा रही है। हाँ, आईपीएल शुरू होने की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है, बट कोई नहीं, मुझे लगता है समय बहुत बलवान है और वक़्त में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। समय ही बताएगा कि धुरंधर कब जाकर रुकेगी। सो कमिंग टू द पॉइंट, आई वांट टू टेल आदित्य धर फिल्म्स एंड रणवीर ऑफिशियल, ये काला दृष्टि ऐसे नहीं जाएगा। मुट्ठी भर के लाल मिर्च से काम नहीं चलेगा, पूरा खेत जलाना पड़ेगा। वॉच्ड धुरंधर 2 द रिवेंज लास्ट नाइट, आउटस्टैंडिंग फिल्म।
एक काला जादू, लाल मिर्ची, पूरा खेत जलाना पड़ेगा। ये जो सार्केज़्म है ना, इस सार्केज़्म के लिए एक्चुअली संदीप रेड्डी वांगा जी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है अपनी क्वर्की आंसर्स के लिए। जैसे दैट टैगी गर्ल या फिर बहुत सारे उनके कुछ वन लाइनर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है मीम्स की दुनिया में और हम सब लोग जानते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक ऐसा बंदा है इंडस्ट्री में जो उतना गूदा रखता है कि भाई चाहे इंडस्ट्री कुछ भी करे, किसी के गुड बुक्स में नहीं रहना है, जो सच है उसको सच बोलो, जो झूठ है उसको झूठ बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनिमल फ़िल्म जब आई थी तब भी बहुत सारे लोगों ने संदीप रेड्डी वांगा स्पेशली लेडीज़ जितनी भी है, स्पेशली जो सूडो फेमिनिस्ट है, तो उन्होंने बहुत सारी आपत्ति जताई थी। वो आज भी आपत्ति जताती ही आ रही है, जब भी संदीप रेड्डी वांगा की कोई भी रील आती है, आप उसका कमेंट सेक्शन छान निकालो, आपको लड़कियों के भर-भर के गालियों के कमेंट्स मिलेंगे। बट इस बंदे को नहीं फ़र्क पड़ता भाई, नहीं फ़र्क पड़ता और ऐसे लोग बहुत पसंद है मुझे और ऐसे लोग चाहिए इंडस्ट्री में, ऐसे लोग चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब संदीप रेड्डी वांगा जी इन्होंने फ़िल्म की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जितने भी लेफ्टिस्ट लिबरल लोग हैं अब उनका खून खौलेगा और वो कल से भौंकना शुरू कर देंगे सोशल मीडिया पर। तो देखते हैं क्या-क्या रिएक्शंस आते हैं हर किसी से। बट इसके बाद इमीडिएटली आदित्य धर जी का भी उनके लिए रिस्पॉन्स आया है। एक बार वो भी देख लेते हैं। मुझे एक्चुअली आदित्य धर ने भी जो लिखा है वो मुझे बहुत पसंद आया। मेरे प्यारे संदीप, आई जेन्युइनली लव द वे यू स्टैंड योर ग्राउंड एंड गिव इट बैक व्हेन इट मैटर्स. There is a real honesty and belief in that, and it's something I truly respect. I have always looked up to how you back your cinema without any doubt or noise. That kind of conviction reminds all of us to trust your voice and just go for it. Give my love to the legend Prabhas sir. Big love and all the best for Spirit. Really looking forward to it. And if there is anything I can do, I would genuinely love to help a brother. Thanks again. And मुझे लगता है दोनों भाई दोनों तबाही है और इट्स बीन लाइक आज आई थिंक 21st डे है धुरंधर 2 को रिलीज होने के बाद आज भी धुरंधर के चर्चे चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। कहीं न कहीं आपको किसी न किसी कोने में कोई ना कोई रील दिख जाएगा, कुछ ना कुछ चल रहा है। मुझे जेन्युइनली ऐसे लगता है कि ऐसी पिक्चरें और बननी चाहिए जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलिबर है और कुछ अलग एक्सपीरियंस वो आपको देगी। अब प्रोपेगेंडा है, नहीं है, वो हर एक की अपनी-अपनी सोच हो सकती है और उन्हीं सारे लोगों को इस फ़िल्म से प्रॉब्लम है एक्चुअली जिनके अब्बू पाकिस्तान में बैठे हैं, तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। और रही बात फिलहाल आदित्य धर और संदीप रेड्डी वांगा इनकी, तो स्पिरिट से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, हम सब लोग जानते हैं। धुरंधर के रिकॉर्ड्स फिलहाल क्या बोल रहे हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसके ऊपर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। फिलहाल धुरंधर 2 ने वर्ल्ड वाइड 1653 करोड़ का बिजनेस किया है एंड इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है 1246 करोड़। 1000 करोड़ तो ये कब की क्रॉस कर चुकी है मात्र इंडिया में और ये पहली ऐसी बॉलीवुड की फिल्म बनी, पहली भारतीय फिल्म बनी जिसने मात्र भारत में, अकेले भारत में 1000 करोड़ कमाए और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सबसे बड़ा रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया है। तो ये इस तरीके से धुरंधर धुआंधार परफॉर्मेंस दे ही रही है और एक्स पर भी बहुत सारी चर्चा फिलहाल शुरू हो चुकी है। मैंने कहा ना अब जो चिंगारी है उन्होंने छोड़ दी है इंटरनेट पर। अब कल और परसों का दिन बताएगा कि क्या-क्या, किस-किस के कौन-कौन से रिएक्शंस आने वाले हैं। बाकी और संदीप रेड्डी वांगा इनके लिए आपके पास क्या शब्द है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली अनुपमा आंटी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ पूरे भारतीयों की तरफ से। अनुपमा आंटी प्लीज एक राउंड टेबल ले लो जहां पर संदीप रेड्डी वांगा, आदित्य धर, रणवीर सिंह, फिर ये सारे लोग वहां पर रहेंगे। उन्हीं के साथ साथ शाहरुख खान भी होने चाहिए, अनुराग कश्यप होने चाहिए, प्रकाश राज होने चाहिए। मजा आएगा उस एपिसोड को देखने के लिए। अनुपमा आंटी, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस पूरे ओवरऑल एक्स के पोस्ट्स के बारे में। कमेंट सेक्शन खुला है आप सभी के ओपिनियंस के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।